Hello everyone, hello student, hello aspirant। मैथ्स क्लास 10 की सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी। आज इसका डे है 6। ठीक है, डे 6 पे अब हम लोग कवर करेंगे कौन सा चैप्टर न्यू चैप्टर रहेगा। बता दो बेटा आज कौन सा रहेगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा, तुम्हारा एपी रहेगा, जो कि काफी फेवरेट होता है स्टूडेंट का भी, एग्जामिनर का भी। पेपर में खूब क्वेश्चन मिलेंगे, खूब मिलेंगे। एमसीक्यू में मिल सकते हैं, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में मिल सकते हैं, और तुमको किस में मिल सकते हैं, 3 मार्क्स में मिल सकते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब समझो कि इसका एवरेज 5 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स के बीच में रहता है। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं तुमको बता देता हूँ क्लियरली। इस लेक्चर को देखो, सारे फॉर्मूले तुम्हारे रिकॉल हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट रिकॉल हो जाएंगे। और खास बात है इस चैप्टर में कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जाते हैं एग्जांपल्स में। उसमें काफी काफी मैंने जो भी तुमको बताऊंगा एकदम श्योर बताऊंगा, एकदम श्योर बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये आ सकते हैं, इस टाइप के आएंगे, ये आ सकते हैं, इस टाइप के आएंगे, ये आ सकते हैं। अब तक अगर प्ले लिस्ट नहीं किए हो तो जाओ, बिलो द 60 मिनट्स में सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल्स को कंप्लीट किया है। और उसका डिटेल सॉल्यूशन देखना कितना तुमको हेल्पफुल मिलेगा तुम्हारे एग्जाम्स में। लेक्चर कवर कर लो भाई, बहुत कम समय लगेगा। जो भी बच्चे हैं, तुम एक बार डिटेल से बैठोगे देखोगे ना, तो एक बार तुम अगर जो जो है जैसे जैसे एग्जाम्पल से एक बार कर लोगे तो देखना कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुमको। तुम्हारे साथ सारे फॉर्मूले, तुम्हारा कंसेप्ट एक बार रिकॉल हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये तुम्हारा सीबीएसई के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए। तो देखो, डे 1 में हम लोग एरिया एंड वॉल्यूम किए हुए, डे 2 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कर चुके हैं। ठीक है, डे 3 में हम लोग क्या किए हैं, पोलिनोमियल्स कर चुके हैं। और डे 4 में हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन, जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका एकदम ग्राफ के साथ पूरे डिटेल में किया हूँ। ग्राफिंग, ग्राफ के क्वेश्चन किए हूँ। तुम्हारा पे क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन किया, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन किया हूँ। ठीक है ना, सारे के सारे किया हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर कर चुका हूँ। ठीक है ना, अभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, हम लोग अभी कवर कर लेंगे, एपी कवर कर लेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, समझ लो, ये बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट मिलेगा। देखो, कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ इजी एग्जाम्पल ही करके स्टार्ट कर लो, फॉर्मूला ही रिकॉल कर लो। भाई तुम कर सकते हो, तुम लोग कर सकते हो भाई। खुद के पोटेंशियल को जानो। सीबीएसई स्टेट बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। ठीक है, चलो बिना किसी की देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। बहुत क्वेश्चन है, बहुत लेक्चर में एंजॉय करोगे, बहुत ज्यादा ही, सच बता रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे तुमको, बहुत। लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड करूंगा ना तुमको, तुम्हारे लिए, देखोगे कि क्या लेक्चर से तुम सीखे। बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस, नोटबुक ले लो और साथ साथ प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, अगर एपी क्या होता है। सबसे पहले एपी होता क्या है, ये आ सकता है कि एपी आखिर कैसे समझोगे क्या कि एपी होता है। ये एपी दिया है तो राइट द फर्स्ट टर्म ए, जो फर्स्ट टर्म होता है कॉमन डिफरेंस डी लिखना है इसका। ओके, एक एपी दिया हुआ, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिकॉल कर दूं कुछ चीजों को। देखो, एक होता है सीक्वेंस, ये हुआ सीक्वेंस। कोई भी नंबर लिख दोगे, कोई भी नंबर लिख दो तो वो सीक्वेंस हो जाएगा। कोमा से सेपरेटेड होगा वो सीक्वेंस हो जाएगा। 10 0 -10, समझ रहे हो। कुछ भी लिख दो, न, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या लिख रहे हो, कुछ भी नंबर होना चाहिए, ये सीक्वेंस होगा। सीरीज क्या हो जाएगा, कोई दो नंबर के बीच में जो सीक्वेंस है ना, कोमा से स्टार्ट होता है, ये प्लस प्लस से स्टार्ट हो जाता है, ये इस तरह से। इस सीक्वेंस बोलो या प्रोग्रेशन बोलो, वही बात है। ठीक है, अब देखो सीरीज। अब एपी क्या होता है, एकदम तुमको रिकॉल करा दे रहा हूं। ठीक है ना, सिंपल याद रखो। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म, किसी सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म माइनस का प्रीवियस टर्म।
अगर फिक्स आ जाए, सिंपल याद रखो, फिक्स आ जाए। फिक्स करने का मतलब जब भी कोई लो वो फिक्स आ जाए, ये एपी है। तो या तो लिखोगे क्या, ये सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, डिफरेंस ऑफ, समझ रहे हो ना, डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट टर्म माइनस करोगे, या डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट टर्म किसके साथ, एंड प्रीवियस टर्म इज फिक्स्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। ये एक इसके स्पेशल होता है जिसमें गैप जो होगा ना ऑलवेज फिक्स हो जाएगा। गैप जो होगा क्या हो गया, ऑलवेज फिक्स हो जाएगा। जैसे 2 लिखो, 5 लिख दो, 3 का गैप है तो अगला क्या हो जाएगा, 8 आएगा, इस तरह से भी 11 आ जाएगा, इस तरह से। तो ये स्टार्ट हो गया, तो ये ऐसा सीक्वेंस है जो कि एपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ये एपी है। इसमें फिक्स कितना आ रहा है, एक आइडिया दे देता हूँ, इसमें फिक्स कितना हो गया 3, इसमें फिक्स कितना हो गया 3, इसमें फिक्स कितना हो गया 3। ये आगे जाके कॉमन डिफरेंस कहलाता है, डी कहलाएगा। ओके, एक और देखो, कुछ घटते हुए भी हो सकता है, मतलब डिक्रीजिंग में भी हो सकता है, और कुछ इंक्रीजिंग में भी हो सकता है। कभी कभी तुमको क्या दिया रहेगा, एट डैश डैश दिया रहेगा, डैश डैश दिया रहेगा, तो ये क्या होगा, किस टाइप का एपी होगा, इन्फिनाइटली, इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स है इसमें, ठीक है ना। तो इन्फिनाइट एपी होगा, जिसमें कुछ फिक्स टर्म दिया रहेगा उसको फाइनाइट एपी बोलेंगे। ये तो एक हो गया कि नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। अब मान लो ये 10 10 लिखते जा रहा हूँ, 10 10, तो ये 10 10 लिखते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो, सिंपल सिंपल बात समझते चलो, ये सब तुम्हारा रिवीजन करा दे रहा हूँ। रिवीजन किसका चल रहा है, फॉर्मूला का। मैंने बताया ना कि सारे फॉर्मूले का रिवीजन है, सारे कंसेप्ट का रिवीजन साथ में चलेगा क्वेश्चन के साथ। तो अब देखो, एक क्या होगा, इंक्रीजिंग एपी होगा, एक क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, एक क्या होगा, कांस्टेंट एपी होगा, ठीक है ना। ये है इंक्रीजिंग एपी। एक क्या होगा, फाइनाइट एपी होगा, एक क्या होगा, इनफाइनाइट एपी होगा। ये इस तरह से बेसिस पे, तो ये कौन से बेसिस पे हो जाएगा, टर्म के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। फाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेसिस पे, ठीक है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बेसिस पे। ये इंक्रीजिंग एपी, ये डिक्रीजिंग एपी, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एपी। तो ये एक टाइप, बताओ कितना होगा, 1 हो जाएगा, 1 टाइप का। 2, जिसमें डी क्या हो, निगेटिव हो, एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक और डी, डी का कांस्टेंट जो गैप हो रहा है ना, गैप घटते जाएगा, मतलब गैप जो होगा घटते क्या जाएगा, मतलब तुम्हारा कोई भी टर्म घटते जाएगा। तो इसमें डी क्या होता है, पॉजिटिव होगा, इसमें डी क्या होगा, निगेटिव होगा, इसमें डी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये छोटी छोटी बातें सब लिखते चलेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो कोई एपी है, कि ये मान लो सपोज डेट ये एपी है, ठीक है, ये एपी है। तो अगर तुम देखोगे डी निकालोगे ना, तो नेक्स्ट टर्म, ठीक है ना, हमेशा, और उसके प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा। तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये इंक्रीजिंग एपी है, ये भी बता सकते हो। अच्छा, इसमें कोई फर्स्ट टर्म होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पहला टर्म होगा डी, 12। डी निकलता कैसे है, तो दूसरा टर्म में से पहले टर्म को घटा दो, तो ए भी लिख सकते हो, A1 भी लिख सकते हो, इस तरह से ये डी हुआ, तो वही 6 आ रहा था। बोलो हाँ या ना। ये इस तरह का कंसेप्ट है, अभी स्टार्टिंग है। तो चलो अब यहां से क्या कहेगा, कहेगा कि कोई भी पूछ देगा कि इसका बताओ, ये एपी कहेगा कि 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2। अब देखना, ये डैश 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 है, बताओ ए क्या हो जाएगा, 3/2, जस्ट फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1, कॉमन डिफरेंस पूछा है, 1/2 में से माइनस का 3/2 घटाओगे, ऐसे भी देखोगे टर्म घटते जा रहे थे, इसका मतलब डी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो कितना आ गया बेटा मेरा, बता दो तुम लोग, -1 आया, ठीक है ना, -1 डी है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, कि
अब हमारे पास एक विच ऑफ द फ्लोइंग लिस्ट जो दिया है एपी है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर एपी है तो इसका नेक्स्ट टू टर्म पूछा है, अच्छी बात है, बताएंगे, बोलो हाँ या ना। पहला ये जो दिया है ये दिया हुआ है। चलो पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के, ये तुमको ये जो है ना, ये तुमको पूछेगा इस टाइप का एमसीक्यू में। ये जो भी है एमसीक्यू में, स्टार्टिंग का जो भी एग्जांपल्स रहेंगे एमसीक्यू में जाएंगे, एमसीक्यू में। अब बताओ, अब यहां से देखो, कभी भी तुमको मैं बता दे रहा हूं, कभी भी तुमको एपी पता करना है ना, तो दो टर्म का डिफरेंस निकालो, दो टर्म का, स्टार्टिंग के दो, इसका और फिर इसका निकाल लो बस। एटलीस्ट थ्री टर्म चाहिए तभी तो निकाल पाओगे। कंपेयर किससे करोगे? मान लो कि यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे डी कितना है, तो यहाँ पे डी आ रहा है 6, यहाँ पे भी डी कितना आ रहा है 6, तो ये एपी है। करोगे ना इक्वल, कि कॉमन जो आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो किससे कम, एटलीस्ट दो तो होना चाहिए, तो एटलीस्ट थ्री टर्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये नोट करके होता भी है कि एटलीस्ट थ्री टर्म रिक्वायर्ड, एटलीस्ट, कम से कम, ज्यादा भी हो तो चलेगा, एटलीस्ट थ्री टर्म्स फॉर एपी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। ओके, अब अगला टर्म लिखना है तो 6 6 8 करना है, तो अगला टर्म यहां से कितना हो जाएगा बेटा, तो लिखोगे कैसे, सी डी जो आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, ये फिक्स आ रहा है, सो इट इज एपी। फिक्स के मतलब कांस्टेंट आ रहा है। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे लिखोगे नेक्स्ट टू टर्म लिखोगे, जिस तरह से पूछेगा, जिस लेवल का क्वेश्चन रहेगा उसी लेवल का जवाब मिलेगा। मार्क्स कम का क्वेश्चन है तो मार्क्स को कम के अकॉर्डिंग बोलेंगे, सीधा ऐसे लिखोगे नेक्स्ट टू टर्म, या नेक्स्ट टू टर्म लिख दो बेटा जल्दी से, पूरा सजा सजा के लिखने का नहीं, टाइम भी बहुत रिक्वायरमेंट के अनुसार देना। बताओ इसमें 6 ऐड करो, 6 ऐड करोगे तो 28 हो जाएगा, अगला 6 ऐड करो तो इसमें 34 हो जाएगा, बस इसी तरह से बाकी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये कहेगा ना कि ये मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल सिंपल ये है, तो यहां से देखो क्या कर रहा है, ये यहां से क्या आ रहा है, -2, यहां से क्या आ रहा है, -2, एपी है। बाकी नेक्स्ट टर्म लिख लेना। यहां से देखो क्या हो रहा है, तो तुम 2 में से माइनस माइनस 2, तो ये 4 हो रहा है। इसी तरह से यहां से देखो -2 तो ये क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। अब कभी भी याद रखना, कभी भी अल्टरनेट साइन यूज नहीं करता है एपी में, तो ये नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या करोगे, तो 2 में से ये प्लस का 4 आ रहा है, और यहाँ पे करोगे तो -2 माइनस माइनस का 4 आ रहा है। तो ऐसा एपी में नहीं होता कि अल्टरनेट साइन यूज कर सकते हो। प्लस माइनस कभी भी अल्टरनेट साइन यूज करेगा, एपी नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, कि ये देखो ये है A0 0 0 0, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये जो नहीं हो रहा है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये तुम बताओ ये एपी होगा कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट है। ये भाई समझना, पता चले कि तुम गलत करके आ गए, इसीलिए इसीलिए समझना जरूरी है। अब ये तुम सोचो, पहला वाला तो मैंने बता दिया कि इसका लॉजिक क्या होगा, कभी भी अल्टरनेटिव साइन नहीं होगा, अल्टरनेट साइन के मतलब एपी नहीं है, ठीक है। सेम टर्म हो, सेम टर्म भी ये ध्यान रखना, बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत है, ठीक है, बढ़िया है। अब एक बात याद रखो, कभी भी कंटिन्यूअस कुछ टर्म फिक्स रहेगा, फिर नेक्स्ट टर्म कुछ फिक्स रहेगा, कुछ रहेगा, एपी नहीं होगा, ये एपी नहीं है, ये भी एपी नहीं है, ये एपी है, ये एपी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या होगा, कंसेप्ट क्या आएगा, रिवीजन। देखो आगे का ये सीक्वेंस चलते रहेगा इस तरह से, ये जो स्टार्ट किया हूँ एपी का, ये थ्योरी कंसेप्ट चलते रहेगा, फॉर्मूला। अब देखो हुआ क्या, मैंने क्या बताया, कि अगर ये A1 है, फर्स्ट टर्म है, ये डी है, कॉमन डिफरेंस है,
अब एगो लास्ट टर्म आएगा किसी एपी का, ये लास्ट टर्म। अब मान लो तो एपी लिख दीजिए ना सर, तो यहाँ मान लो एक एपी लिख दिए कि A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे ऐसे AN तक गए। डी हमेशा क्या होगा, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, डैश डैश डैश। क्या और लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ये सब कुछ भी ऐसे यही फॉर्मूला यूज होता है ज्यादातर, ये वाला यूज होता है ये, बट समझने के लिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बता दो, तो ये हो जाएगा, ये भी लिख सकते हो एन और एक टर्म पहले एन माइनस वन, ठीक है, इस तरह के भी। लास्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म को कभी कभी एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं ये देखोगे ना, फर्स्ट टर्म है ना, ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को कहीं कहीं T1 भी बोल देते हैं, और यहाँ को TN भी बोल देते हैं। बस ये बस समझना है, सब कोई भी यूज करो तुम, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है कि AN बराबर क्या आएगा, A प्लस का N माइनस का 1 इंटू का D, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे 4 अनोन है, 4 अनोन है, 4 अनोन है, 4 अनोन। तो हमेशा क्या देगा, वो 3 की कोई 3 टर्म्स गिवन रहेगा, 3 बात देगा वो, 3 देगा और एक आपसे कोई पूछेगा वो, बस। क्योंकि यहाँ n भी है, n क्या हो जाएगा बेटा, n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, n जो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। तो चलो इसमें क्या पूछा है, जब भी पूछेगा ना, एकदम आसान क्वेश्चन है, देखो ये 2, ये चला जाएगा तुम्हारे 1 मार्क्स, MCQ में ही जाएगा। या खूब एग्जामिनर खुद से हैप्पी है बच्चों पे, उसको ठीक है ना, बच्चों से बहुत प्यार आ गया उस पे, तो कह ले भाई 2 मार्क्स में भी दिए, खुश हो जाओ। अब देखो, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका 10th टर्म बताइए, सिर्फ 10th टर्म बताइए। एपी गिवन रहेगा, ठीक है ना। एक खास बात याद रखोगे, एपी गिवन रहेगा, तुमको ए और डी मिल गया, वो जो पूछे सब बता सकते हो, ठीक है ना। तो तुमसे पहले तो एपी लिख लो, एपी में क्या हो गया, 2 7 12, ऐसे ऐसे। तो ए क्या हो गया इसमें, 2, हमेशा ए और डी निकाल लोगे। ए एन पूछा है, एन मतलब 10th, ये भी बता दिया ना, मतलब एन का वैल्यू 10 है, ये भी समझो। कितना चीज दे दिया, 1 2 3, तुमको बोले थे कि ना 3 चीज दिए देगा, तो अभी पूछा क्या है, A10। तो A10 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो कि A प्लस 9D, ठीक है ना, A प्लस 9D, ये याद रखोगे, बहुत हैबिट बना लेना, है कि नहीं। एक अब ना, तो क्या लिखो, लिखो A कितना दिया, 2 प्लस 9 इंटू डी, डी कितना हो गया, 5। आराम से कैलकुलेट करोगे, देखो इजी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है, इजी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हो। कोई राइट नहीं है क्राइम करने का तुमको, खास करके अपने पेपर में, ठीक है ना। ओके, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी इतना इज ये। अब क्या दिया है, इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर, कोई दिक्कत नहीं, एपी एक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा डिटेल में सॉल्व करते हैं। गिवन में देखो एपी पहले लिखते हैं, एपी क्या हो गया बेटा, ठीक है, ये दिया है, ओके। इससे पहले अगर तुमको कुछ बताना चाहूंगा तो ये बता देता हूं, देखो
कभी कहेगा कि निगेटिव टर्म कैसे पूछना है, तो an को निगेटिव कर दोगे। इस तरह से स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ नोट बात है, बताते तो चल रहा हूँ नोट बात। दूसरा बात, n हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, या तो टर्म होंगे या तो टर्म नहीं होंगे, तो या तो जीरो होगा, नेचुरली नंबर मांगो ना कोई टर्म मिले। ठीक है, ओके। दूसरी बात और भी बताता हूँ, हमेशा याद रखोगे, हमेशा याद रखोगे, ठीक है ना। ये जो इनक्वालिटी है, इनक्वालिटी का जो साइन हो रहा है, या उससे पहले बताता हूँ एक और बात, कि कोई एपी है, पहले से एपी है, कोई एपी है, ठीक है, उसमें कोई टर्म जोड़ दिए, कोई फिक्स टर्म जोड़ दिए, सारे टर्म में कुछ माइनस कर दिए, सारे टर्म में कुछ मल्टीप्लाई कर दिए, फिक्स टर्म, कुछ फिक्स टर्म डिवाइड कर दिए, तो जो आएगा वो भी एपी होगा, वो भी एपी होगा, वो भी एपी होगा, वो भी एपी होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। प्रॉपर्टीज ये चलते रहेगा, ठीक है ना। तुम्हारा एग्जांपल मान लो ये 2 है, ऐसे ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, एक 30 ले लो, 3 टर्म दिखा दो। इसमें सब में ना 2 जोड़ दो, इसमें सब में 2 जोड़ दो, तो क्या आएगा, 12 आएगा, 22 आएगा, और क्या आएगा, 32 आएगा, ये भी एपी होगा। फिर इसमें से क्या करो, माइनस कर दो 5, तो 25 आया, ये भी एपी होगा। ठीक है, देख लेना। अब यहाँ कुछ मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ 5 माइनस कर दिए, यहाँ क्या कर दो, 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। खास बात क्या है कि अब 2 चीज इस पे ध्यान देना है तेजी से बच्चे। डी यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ डी 10 ही रहेगा, पहले भी 10 था, यहाँ डी पहले भी 10 था, यहाँ भी डी 10 है, अभी भी यहाँ डी 10 रहेगा। तो इसमें फिक्स रहेगा, नया जो एपी आएगा प्लस और माइनस करने पे डी फिक्स रहेगा, बट मल्टीप्लाई करने पे उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। यहाँ डी के देखोगे, खास बात, यहाँ डी देखोगे तो यहाँ डी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देख लो, 2 टाइम्स बढ़ गया, यहाँ डी 10 था, यहाँ 10 लिखोगे, है कि नहीं, यहाँ डी 10 है, ठीक है ना, यहाँ डी 10 है, यहाँ 20 है। अगर डिवाइड करोगे, मान लो 2 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ डी कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, 10, यहाँ डी डिवाइड हो जाएगा, डी यहाँ न्यू डी आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मतलब अगर सिंपल कोई पूछेगा कि 2 से मल्टीप्लाई किया नया डी क्या आएगा, तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान दोगे। अब ये क्या किया है, ए क्या हो जाएगा बेटा, ए हमारे पास 21 है, डी कितना हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पे आते हैं बेटा, यहाँ पे आ जाओ। जब भी कभी तुमको निगेटिव टर्म मिले, पॉजिटिव से निगेटिव के टर्म मिल रहा है, इसका मतलब तुम्हारा डिक्रीजिंग एपी हो रहा है। ये याद रखोगे चीजों को, कि कभी तुम्हारा डी पॉजिटिव आ जाए तो गलत बात है भाई। तुम अगर डी पॉजिटिव ही है, बढ़ते जा रहे हो, तो कहाँ से आएगा। अगर पॉजिटिव पहले से सारे टर्म पॉजिटिव है और उसमें ऐड करोगे तो आगे में भी पॉजिटिव आएगा। माइंड को थोड़ा सा ना लॉजिकल रखोगे, कि अगर डी किसी को निगेटिव की जगह पॉजिटिव आ गया तो गलत बात है। ये सब माइंड को एकदम शार्प रखना है। अब ये क्या हो कि ए एन हमको दिया है -81, अगर इसका अगर टर्म दिखेगा निगेटिव, अगर इसका होगा तो इंटीजर आएगा, एन जो आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब नेचुरल नंबर आएगा, ये याद रखोगे। चलो ना, फॉर्मूला लगाओ, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन -1 इंटू का डी। अरे जो बच्चे पहले भी बार भी बना रहे हैं ना, वो भी ध्यान देंगे एकदम। ए एन माइनस का 81 दिया है, ए 21 दिया, तुमको बोले थे कि पहले ही 3 चीज दे देगा। कोई कोई एक अननोन पूछेगा, तो इसमें एन पूछ रहा है कि कितने नंबर पे है। मान लो अगर ये ऐसे है ना, तो ऐसे समझ लो कि 81 ये कितने नंबर पे
है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, इसके पास 21 नंबर है, इसके पास 18 है, इसके पास 15 है, तीसरे नंबर के पास। तो इसी तरह के ये जो कितने नंबर पे है, ये डैश डैश है तो कितने नंबर पे है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 81 माइनस का 21, ये n माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा, माइनस का 3। अभी माइनस का 3 ही रखो। अब यहां से देखना, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, -3 से डिवाइड करो। बहुत सारे बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। -3 इधर आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर लो। देखो प्रोसेस अगर तुमको एकदम ये सब कर सकते हो, रफ ही तो कर सकते हो, इसी सब का तो मार्क्स मिलता है। 34 है और उधर प्लस में 1 है, जल्दीबाजी में मत रहना कि माइनस करना है एन को, नहीं उधर माइनस में तो इधर आएगा प्लस में। 35 नंबर पे है। अब एक और चेक करने को बोला है, क्या कि कोई टर्म तो एंड और क्या है, क्या ए एन कभी जीरो हो सकता है, तो देख लो। अगेन क्या ले लो, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी इक्वल टू 0 लेके चलो। अगेन जीरो लेके चलना है। अब तो अब क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है बेटा, ए का वैल्यू कितना है, तो 21 है। अब प्लस का n-1 इंटू ये क्या हो गया, माइनस का 3 और ये 0, ये जाएगा बेटा n-1 इंटू माइनस का 3, ये प्लस का 21 है तो इधर माइनस का आएगा। अब देखना बेटा n-1 करोगे तो माइनस का 21 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, कट गया 7, 7 प्लस 1 तो ये क्या हो गया, n इक्वल टू क्या हो गया 8। तो हाँ ये भी इंटीजर में आ गया ना, नेचुरल नंबर आ गया। तो यस, 0 इज द टर्म ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी का 0 एक टर्म है, ये लिख देना है। क्योंकि क्योंकि नेचुरल नंबर आ रहा है, इसका जो पोजीशन आ रहा है 0 का 8 नंबर पे आ रहा है, जैसे ये कहीं लिखा होगा ना ऐसे, तो ये 8 पोजीशन पे है, n यहाँ क्या है 8 है, और ये n कितना है यहाँ 35 है। बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, डिटरमाइन, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ये जाएगा 2 मार्क्स, फॉर 2 मार्क्स के लिए, खूब खुश होगा एग्जामिनर तो 3 मार्क्स के लिए। इसमें वो क्या चेक कर लेता है ना, 2 चैप्टर को चेक कर लेता है। इसमें चेक कर लेता है वो एपी भी चेक कर लेता है, और तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी चेक कर लेता है। तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन से अगर 2 चैप्टर कवर कर रहा है ना, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट करो। वीवीआईक्यू है, ओके। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, और बहुत बार पूछा भी होगा, बहुत बार पूछता भी है ये। गिवन में लिखो, कितना इजी क्वेश्चन है, किसका इसका फॉर्मेट कंसेप्ट समझ लो, कुछ नहीं करना है। a3 कितना दिया है 5, इसी तरह से लिखोगे तो a प्लस का 2d कितना हो जाएगा बेटा 5, ये हो गया इक्वेशन 1। एंड a7 कितना दिया है बेटा 9, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस का 6d कितना हो जाएगा 9। सिंपल। और क्या करते हैं, जैसे यही तो होता है, जैसे कि हमारे पास क्या होगा a10, पहला क्वेश्चन निकाल लेता है a प्लस यहाँ 9d, जो d के पास होता है बेटा ना एक कम होता है यहाँ से। जैसे कभी तुमसे पूछ दिया जाए ना 100 बताओ, a100 बताओ, तो a प्लस 90 ये, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। जो जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारा लेक्चर में बात बोलता हूँ ना, उस पर फोकस रखोगे, वो तुम्हारा कैलकुलेशन आसान करेगा, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 को ना
इक्वेशन किसी को भी किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई बात नहीं। हम इक्वेशन 2 को ही 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो a प्लस का 6d ये 9 है, a प्लस का 2d ये क्या हो जाएगा 5 है। ये आ गया ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। कभी भी याद रखना कि ये दो चीज है, ये दो चीज है, ए और डी, ए और डी दो वेरिएबल है, तो एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए। तो बिना दो इक्वेशन के सॉल्व भी नहीं कर पा सकते, इसीलिए दो इक्वेशन दिया, इसीलिए दो टर्म को दिया। अब ये ए से ए क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। ए से ए कैंसिल हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास, बचा हमारे पास 4d। यहाँ माइनस किए तो ये 4, तो डी का वैल्यू क्या आ गया बेटा, तो डी का वैल्यू आ गया हमारे पास, डी आ गया बेटा आपका 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इसी सब का मार्क्स मिलता है, खूब अच्छे से लिखने का, जल्दी जल्दी, मतलब फास्ट भी लिखना है बेटा। आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस का 2d इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया। क्योंकि 1 का रखोगे वैल्यू अगर d का तो 2 आ जाएगा, ये 5 माइनस का 2, a का वैल्यू 3 आ गया। अब एक और खास बात याद रखना, कभी भी लिखना तो ऐसे वर्टिकल आंसर लिखा करोगे दूर में थोड़ा सा, ताकि एग्जामिनर थोड़ा सा खुश हो जाए और उसको इजीली दिख जाए, ताकि तेजी से पेपर चेक कर पाए वो। अब ये चेक करना है एग्जैक्ट अगेन, ये वाला तुम एक बार फिक्स कर ही लो। ये एन वो पूछेगा ही पूछेगा। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन है एन पूछने का, जब भी ये चेक करने को पूछे ना कि टर्म है कि नहीं है इस एपी का, सीधा इसको लास्ट टर्म मानोगे कि मान लो कि है ही, वो बाद में डिसाइड होगा, मान लो कि है। ये देखो कैसे ही क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है। चलो गिवन लिखो बेटा, पहले 6 नंबर क्वेश्चन का गिवन लिखो। एपी लिख देना हमेशा। 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, ये तो ए कितना हो गया 5, हमेशा लिखोगे। डी कितना लिखोगे 11 माइनस का 5 इक्वल टू का 6। मान लो कि ये इसका टर्म है, ये टर्म है, तो टर्म है तो लास्ट टर्म रखा करोगे। सपोज डेट मान लेते हैं कि लास्ट टर्म है, ये मान लेते हैं कि ये लास्ट टर्म है। अब यहाँ एन निकालना है। देखो एटलीस्ट 3 आ गया, एक वेरिएबल 2 3 ये दिया हुआ है, चौथा पूछना है, वही फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बेटा, यहाँ से कर दो, फॉर्मूला लगा लेना। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ बेटा, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। ये सपोज मान लो कि 301 है, ये 5 है, एन माइनस 1 इंटू का डी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे अगर फॉर्मूला कंसेप्ट पता है। कभी भी कभी भी कंसेप्ट फॉर्मूला पता होते कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे, तब मैथमेटिशियन नहीं कहलाओगे। कैलकुलेशन को थोड़ा सा कंसेप्ट पता है और कैलकुलेशन गलत कर दे रहे हो, तो इसका मतलब तुम प्रैक्टिस कम किए। प्रैक्टिस भी करना, ठीक है ना। ये अच्छी बात होता है कि तुम डिकोड कर पाए क्वेश्चन को और कंसेप्ट पता है, फॉर्मूला उसमें लगाने के लिए एबल हो। फॉर्मूला भी तो एकदम गलत नहीं कर सकते। कितने बच्चे होते हैं प्रैक्टिस कम करते, फॉर्मूला को रिकॉल नहीं करते, उनको इतना लॉस होता है ना, लास्ट में सब करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, माइनस की जगह प्लस कर देंगे, सब गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा सा तो करोगे, थोड़ा सा करो, प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो तो ये क्या हो जाएगा बेटा, घटाओगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास कितना होगा 9 होगा ना, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये अगर 2 से डिविजिबल है, हाँ तो 2 से है। क्या ये क्या ये बताओ, 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। करके देखो, दिखा देता हूं तुमको। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 11 3 17, नहीं हो रहा, ये डिविजिबल नहीं आएगा। देखो एक काम करो, इसको भी लेकर आओ इधर।
n का वैल्यू देखो, इसमें 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 302 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देखो, देखना क्या आएगा। 5 बार में कट गया, 2 आ रहा है, कटेगा ही नहीं। 0 बार में फिर 2 आ रहा है, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि यहाँ 20 निकलेगा तो ये 3 तो ऐसा कोई नंबर थोड़े होता है, ऐसा कोई पोजीशन थोड़े होता है। किसी का क्लास में ऐसा रोल नंबर है जी, बताओ तो। 50.333, ये इंटीजर नहीं है, नॉट नेचुरल नंबर। तो जब भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा ना, तो हम लोग बोलेंगे कि इस एपी का ये तो टर्म नहीं है। एपी में बहुत सारे टर्म होंगे, बट ये नहीं है, ठीक है ना। तो थी सो 301 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। लिख लोगे बेटा, ये बात दिखाना है इस पे। ओके, कर लोगे। होल नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर को ही कंसीडर करो। अरे रोल नंबर किसी पहले से स्टार्ट होता है ना, सीधा समझो क्लास का रोल नंबर एन है। रोल नंबर किसी का एक एडमिशन है तुम्हारे स्कूल में, तो रोल नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। किसी का आज तक सुने 50 पॉइंट समथिंग रोल नंबर, 1/2 रोल नंबर, 3/2 नंबर, निगेटिव रोल नंबर, ऐसा नहीं होते थे। इंटीजर को रोल नंबर की तरह ट्रीट करो। हाउ मैनी डिजिट, वाओ आई लाइक इट, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड्स। अब ये देखो, हाउ मैनी डिजिट नंबर्स डिविजेबल बाई द 3। ये किधर जाएगा, ये जाएगा 2 मार्क्स किस तरफ। ज्यादातर पहले 3 मार्क्स हैं, खूब एग्जामिनर गुस्सा में रहेगा तब ये 2 मार्क्स की तरफ भेजेगा। ओके, चलो अब एक बात बताओ, सिंपल बात बताओ कि 2 डिजिट नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है, पहले लिखो। पहला 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 10, फिर 11। सिर्फ अभी लिख रहा हूं ऐसे ऐसे, देखना तुम लोगों को इसमें स्मार्ट कंसेप्ट बताऊंगा। 99। अब देखना इसको एपी में बनाना है, किस में बनाना है, एपी। इसका क्या होगा, ये तो नॉर्मल सीक्वेंस है, ये सिर्फ सीक्वेंस है। इसका एपी बनाओगे। एपी बनाने का प्रोसेस क्या है, सबसे देखोगे कि ये देखो, सबसे छोटे वाले नंबर को 3 से डिवाइड करो, ठीक है, एक आया। जब भी रिमाइंडर एक आएगा ना, अच्छा ऐसे सोचोगे, जब स्टार्टिंग का बोल रहे हैं, स्टार्टिंग का नंबर एपी का कैसे, स्टार्टिंग जब भी आएगा इस तरह से, तो उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों में डिफरेंस देखो कि आखिर 1 3 से डिवाइड करना है, या जो डिफरेंस आएगा, मान लो ये 2 डिफरेंस आ रहा है माइनस करने पे, तो इस 2 को इसके साथ ऐड कर दो जो दिया है, इस तरह से 2 जोड़ो तो पहला नंबर आ जाएगा 12, ठीक है। अगला देखना है, ये प्रोसेस है, इसमें दो बार दो दो काम करना रहता है। पहले रिमाइंडर को डिवाइजर से, मतलब जो 3 है डिवाइड करे, जिसे उससे घटाना हो तो जो आता है उसको जोड़ देते हैं जिसमें डिवाइड करते हैं। दूसरा वाला, लास्ट वाला, लास्ट लास्ट में, लास्ट टर्म के लिए, फॉर लास्ट टर्म जो डिवाइड करो सीधा। अगर ये डिवाइड हो जा रहा है तो अच्छी बात है, मतलब ये हो गया ना, 3 से खत्म, ये तो पूरा है। अगर मान लो ये जीरो आया, ये जीरो आया, तो इस जीरो को सीधा इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो यही आएगा। मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर 2 आया रहता तो 2 सब्ट्रैक्ट कर देते बस डायरेक्ट इसमें से इसको। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ऐसे इसमें
अब जिससे डिवाइड करेगा डी वही होगा, पहले ये समझो। तो इसमें क्या आ जाएगा, 15, 18, इसी तरह से आ जाएगा ये 99, ये एपी हो गया। ठीक है, तुमको यहीं से लिखना है, यहीं से लिखना है, ये एपी डायरेक्ट बना दोगे, ये कर सकते हो रफ में। ए अब कितना हो गया 12, डी कितना हो गया बेटा, हमेशा जिससे डिविजिबल पूछेगा, डिविजिबल पूछेगा वही होता है, ऐसे निकाल दे रहा हूं मैं, बट वो याद रखोगे। लास्ट टर्म कितना दिया 99 दिया। अब पूछा है इस तरह से कितने नंबर होंगे, भाई कितने नंबर होंगे, बस निकल जाएगा फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला वही वाला समझो कि ए एन इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू का डी। ये 99 दिया है, 12 दिया है, ठीक है बेटा। ये एन माइनस वन यानी एन निकाल रहा है, ये 3 हो गया। ये इधर आएगा तो बताओ कितना हो जाएगा बेटा, तो 99 माइनस का 12, आइए हो जाएगा एन माइनस का 1 इंटू का 3। तो ये कितना आ गया बेटा 7, आइए कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई का 3 एन माइनस का 1, सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्या हो जाएगा 29, एन माइनस का 1, 29 प्लस का ये कितना हो जाएगा 1, तो एन का वैल्यू आ गया 30। बोलो हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब देखो, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट से। देखो इसका एकदम लॉजिक बताता हूं भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही लग रहे हैं मेरे को। लग क्यों रहा है ना कि एक्चुअल में क्या ना, ये सारे कंसेप्ट जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी डाटा चेंज करके वो पूछ सकता है, ये डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, इसलिए। ओके, तो देखो क्या है ना, लास्ट जब पूछेगा ना कि ये एपी है, तो देखना लास्ट टर्म हमेशा दिया रहेगा। तो पहले एपी लिखा करोगे हमेशा, पहले गिवन ऐसे। देखो तुमको एकदम इजी कंसेप्ट में बता देता हूँ, इसी तरह से सॉल्व कर लेना। ये एपी दिया हुआ है, 10 है, 7 है, 4 है, डैश 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 माइनस का 62 है। कुछ नहीं करना है, फ्रॉम लास्ट से एपी बना लो, इसका एपी बना लो, एपी डैश करके माइनस का 62 डैश 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 डैश, ये क्या होगा, उधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं ना बेटा, लास्ट से आ रहे हैं, लास्ट को फर्स्ट करना, लास्ट फर्स्ट में हो गया और ये फर्स्ट हो जाएगा ऐसे। तो 10 यहाँ हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, बस। अब यहां से तुमको यहां से क्या जाना है, ये तुम्हारे लिए ए हो जाएगा 62, डी यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे जो डी आएगा, यहाँ फ्रॉम बिगनिंग से जो आएगा, एपी अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो यहाँ निगेटिव आएगा, तो यहाँ देखो निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। उल्टा कर रहे हैं ना, रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स का मतलब अपोजिट साइन। एन तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब तुमसे क्या पूछा है, खैर तो पूछा तो बहुत आसान चीज है, 11th टर्म पूछा। ए 11th टर्म क्या बता सकते हो, बताओ। ए 11th कितना आसान हो गया, ए प्लस का, बाकी हर जगह कुछ भी किसी भी मेथड से बनाते हो, सबसे इजीएस्ट मेथड यही है। अब ए रख दो, माइनस का 62 प्लस 10 इंटू 3 है कि ना, तो माइनस का 62 प्लस 30, तो माइनस का 32 आएगा। ये हो गया आंसर, बस यही था, कर सकते हो बच्चे, सब इजी। अब देखो एक काम करता हूं बेटा, हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 16 क्वेश्चन है, ठीक है ना, टोटल 16 क्वेश्चन है, ठीक है। तेजी से सारे को इसी में कर दिया जाए या दो सेकेंड पार्ट कर दिया जाए, कर ही देता हूँ, थोड़ा सा वन शॉट में ही चले तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं, बोलो। कर ही देता हूँ, ये आसान क्वेश्चन है, देखो ना कितना इजीली आ जाएगा, बस खाली वर्ड प्रॉब्लम लिख के परेशान किया कि वर्ड प्रॉब्लम है, इस तरह से एकदम आसान है। बट ये कंसेप्ट सीख लो, बच्चे ना डरते हैं वर्ड प्रॉब्लम से कि एक सम ऑफ
क्या दिया हुआ है, सम ऑफ क्या हुआ, सम ऑफ 1000 इन्वेस्टमेंट एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देगा भी नहीं, वो बनेगा ही नहीं एपी। अभी क्या होता है, इंटरेस्ट द एंड ऑफ द ईच ईयर, ठीक है। तो इंटरेस्ट फ्रॉम फॉर्म क्या कर रहा है, एक एपी बना रहा था, फाइंड द इंटरेस्ट इन 30 ईयर्स में। लास्ट का जो ईयर देखो, जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इसी तरह से A30 निकालना, तो परेशान नहीं हो जाएगा ना। तो एक भी ये बन रहा है। ये फर्स्ट के लिए समझो कि फर्स्ट के लिए क्या होगा, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। तो ये क्या लोगे, 1000, इंटरेस्ट तो तुम्हारा फिक्स है, और यहाँ टाइम 1 समझना, आइए 1000 समझो। A2 के लिए क्या समझोगे बेटा, बता दो, A2 के लिए क्या समझोगे, तो कितना हो जाएगा अगला, 1000 8 2 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे ऐसे जाओगे, ठीक है ना। तो तुमसे A30 का पूछा है, क्या पूछा है, A30 में कितना होगा। तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको सॉल्व कर लो, एपी के अकॉर्डिंग बनाना है, तो ये हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए बेटा तुम लोगों को दिक्कत, ठीक है। तो सीधा हो गया 80, अब 80 का डबल कर दो 60, है कि ना। अब यहां से क्या होगा, बढ़ ही जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में ना फिक्स ही बढ़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ से 80 बढ़ेगा, ये देखो 8 तरीका 24, इस तरह से एक एपी बन गया। ऐसे तुमको एमसीक्यू में पूछेगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि 30 या 30, मतलब यहाँ से देखो ना 8 का टेबल पढ़ दो, ये 30 इंटू 8 कर दो, ये तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, बता दो, फास्ट करके बताओगे तो कितना हो जाएगा, 8 तरीका 24, ठीक है ना। या यहाँ पे एक 80 भी कर दो, तो ये आ जाएगा 24 से, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बट हमको इस तरह से बनाना है, ए एन, कि मतलब N30 दिया हुआ, या डायरेक्ट 30 लिखो ना, 30 ईयर्स में पूछा ना, तो डायरेक्ट ऐसे लिखो कि A प्लस का 29 का D, A कितना है 80 हो जाएगा, D कितना का हो जाएगा 80 ही होगा, सब्ट्रैक्ट कर लो, बोलो हाँ या ना। तो 80 प्लस का 29 इंटू 80, ऐसे समझो यहाँ एक 80 है, तो यहाँ 180 है, या 29 इंटू, तो 29 इंटू 30 80, इस तरह से फास्ट सॉल्व कर सकते हो। इतना रुपए उसको इंटरेस्ट मिलेगा 30 इयर्स बाद में, ठीक है ना। बस आसान है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, परेशान नहीं होना एकदम। अगला देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब एक क्या है, फ्लावर बेड है, ठीक है ना। तो देयर आर 23 रोज प्लांट है, उसके बाद कम होते जा रहा है, उसके बाद और कम हो रहा है, तो फिक्स नंबर से कम हो रहा है। तो देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो में, बस एक देखो कैसे किस तरह से एपी बना, कि पहले में 23 है, फिर 21 है, दो दो का घटते घटते कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे जो कौन सा रोज होगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं लगा रहता बेटा, जैसे कि ऐसे लगा रहता है, देखना कभी कभी या तो ऊपर से स्टार्ट किया ना, तो ऐसे मान लो फ्लावर लगा हुआ है, तो इस रोज में ऐसे ऐसे, इस रोज में इस पहला रोज में ऐसे ऐसे 20 है, फिर इसमें क्या हुआ, दो कम हो गया, तो इसमें क्या हो गया 21। इसी तरह से ऐसे जो रो बना ना, ऐसे ऐसे रो जो बना, ऐसे ऐसे बहुत सारा रो बना, तो जिस रो में सिर्फ 5 है, जिस रोज में सिर्फ क्या है, ड्राइंग मेरा खराब है बेटा, कोई इशू नहीं है, इसमें 5 है, तो इसका ये बताना है कि कौन सा रोज में है, कौन सा रोज है, रोज बताना मतलब n का वैल्यू बताना, इस तरह से समझना। तो एपी दिया रहेगा, ऐसे भी देखो ना, तुम्हारे पास ए पता है कि नहीं पता, कभी कभी घबराना नहीं। 21 माइनस का 23, दो दो का कमी आ रहा है, तो माइनस में लिखो, और उसके बाद लास्ट टर्म भी दिया हुआ है 5। तो कभी कभी तुम ना गिवन लिखोगे ना, ये तो पता चल जाएगा, अच्छा चौथा क्या बच रहा है, एन बच रहा है, तो एन निकालना है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, कर लोगे छोड़ दो, तो 5, ये क्या होगा 23 प्लस का
n तो पता करना है, d माइनस का 2 हो गया, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। माइनस को 2 से डिवाइड कर दो, माइनस का 1 कर दो, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, ये क्या आ गया, 9 आ गया, n का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो 10th रो है, क्या बेटा ये 10th रो है, बोलो हाँ या ना। हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं तेजी से। फाइंड द सम, अब देखो सम वाला आ गया, तो कुछ रिवीजन करा देता हूं, ठीक है ना। बस काम काम का, ज्यादा चीजें नहीं बता रहा हूं। एक सम बता देता हूं, सम का फॉर्मूला याद रखना। एस एन बराबर होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक होता है एस एन का फॉर्मूला कि अगर लास्ट टर्म दिया है तो ए प्लस का एल लास्ट टर्म। एक होता है एस एन और ए एन में रिलेशन होता है कि ए एन पूछेगा तो एस एन और एस एन माइनस वन होता है, ठीक है। ये बस 3 फॉर्मूला याद रखोगे, जल्दी से कवर किया जाए। तो फाइंड द सम ऑफ द, क्या है, फर्स्ट स्टार्टिंग से 22 टर्म्स का सम करना। एपी दिया है तो जब भी एपी दिया रहता है, इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया रहता, तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो लगा दिए चार्ज पे थोड़ा सा। अब चलो कर लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन है। गिवन लिखोगे, अच्छा पेपर में जब लिखोगे ना तो नंबरिंग कर दोगे, जैसे यहाँ 11 है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ थोड़े रहेगा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके नीचे आंसर करना है, इसलिए सब छोटी छोटी बात है, इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना, ख्याल रखना। बोर्ड का पेपर है। तो ये क्या हो जाएगा, एपी हो गया 8, 3 माइनस का 2 डैश डैश डैश। एन कितना दिया है 2, 22। ए कितना हो जाएगा बेटा 8। डी कितना हो जाएगा 3 माइनस का 8 माइनस का 5। नाउ सम बराबर क्या होता है, एस एन पूछा है, तो एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। ये हो जाएगा कौन सा 22, 22 ए है कितना 8 प्लस का 22 माइनस का 1 इंटू का डी कितना है माइनस का 5। 11, 16, ये कितना हो जाएगा 21 इंटू माइनस का 5। अच्छी बात है, करो। माइनस का कितना हो जाएगा 105। सॉल्व कर लो बेटा। राजा बेटा जल्दी से बताओ क्या होगा, अरे जल्दी बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं सर, सॉल्व सॉल्व कर लीजिए। अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से बता दो बेटा, घबराओ मत। कल के कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, मैं नहीं कर रहा, कर लोगे ठीक है। अरे कर लोगे, बोलो हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे करना ही होगा, नहीं करोगे तो कैसे होगा। ठीक है, एक और भी स्मार्ट तरीका चलो बता देता हूँ। यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, माइनस का 89 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से कर लो ना, 105, 16, 9 माइनस, माइनस के बटे यहाँ पे माइनस 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल होता है, इन दोनों को सम करो तो कितना आएगा 17 आएगा, एक आइए 9, ये आ जाएगा आंसर। बोलो हाँ या सब मिला लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म नहीं 14 टर्म्स इज इतना है, और फर्स्ट 10 टर्म इज क्या है इतना है। वाओ आई लाइक इट, सीरीज 3 मार्क्स में जाएगा, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स। इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें भी दो वेरिएबल को यूज करेगा, दो चैप्टर यूज कर लेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो कैसे करोगे मैं बताता हूँ। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट 14, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखोगे, ये दिया हुआ इस तरह से, मतलब
कि यहाँ पे फॉर्मूला देखो कि एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। तो यहाँ पे 14/2 2a प्लस 13d, ये कम कर दो यहाँ से। ओके सर, ये हो गया, ये कट गया। अब ये खास बात ये रहेगा कि ये इसको भी काटेंगे, और कितने बार में कटेगा, 35 बार में आता है। 35 नहीं, यही होता है ना, हाँ, 1 और 3 5, तो ये 3.5 आ जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक इक्वेशन, किसी को कोई डाउट होगा तो बताएगा। इसको डिवाइड कर दे भाई, तुम नहीं पता है, डिवीजन नहीं फास्ट आ रहा है, करके देख लो। ओके, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है बेटा, इसलिए तो ज्यादा लग रहा था। अच्छा, 0 होगा तो 0 होगा, ये बात बोल रहे हो। अच्छा, 1.5, यहाँ 3 होगा। अच्छा जी, डाउट हो तो डाउट दूर करो। ओके, मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई, एकदम फूक फूक के चलोगे, जरा सा भी लगे। अब ये देखो गलत हो जाता भाई, गलत हो जाता, सब कंसेप्ट फॉर्मूला आते हुए भी मार्क्स स्टेप का चला जाता। एंड ए टेन कितना दिया हुआ, ए टेन कितना दिया बेटा, फर्स्ट टर्म इज 10 दिया, फर्स्ट ए टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म इज 10 दिया, अच्छा फर्स्ट टर्म इज 10 दिया, फर्स्ट टर्म 10 दे दिया यार, ये तो थोड़ा क्वेश्चन आसान कर दिया। तो फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म। अब तो डी निकाल सकते हैं ना, इसमें पुट कर दो, फ्रॉम वन से चलो। हमको लगा एक और इक्वेशन बनाएगा, वो उस टाइप का भी सवाल मिलता है जब एक इक्वेशन ए और डी में सम के से आता है, एक और सम से आता है। चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं, बन जाए, इजी है, अच्छी बात है। अब यहां से बताओ क्या हो जाएगा, 13d इक्वल टू 130, तो d इक्वल टू कितना आ गया, d भी कितना आ गया, 10 आ गया, तो a मिल गया तुमको। a तो दिया ही था, d मिल गया, अब तुमको a20 पूछा, फर्स्ट 20 टर्म, तो a प्लस का 90d, ये हो गया 10, ये हो गया 90 इंटू 10, ठीक है ना, टोटल 10 कितना हो जाएगा, 20। ऐसे सॉल्व कर लो भाई, कभी कभी जैसे है वैसे ही सॉल्व करके आगे बढ़ जाया करो। ठीक है, अरे ठीक है, बोलो क्वेश्चन अच्छा लगा। 3 मार्क्स करो इसको, इसको ओनली 3 मार्क्स। ठीक है ना, एक और इक्वेशन देता तो 4 मार्क्स में भी जा सकता था। ठीक है, बोलो, बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ, इतना एक एपी दिया है, मस्ट बी टेकन सो सम इज इतना। वाओ, अच्छी क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये जाएगा 3 मार्क्स में। स्टार लगा लो, लगा लो, स्टार लगा लो। गिवन में क्या दिया है कि एक एपी दिया है, 24 21 18 डैश 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 डैश, बोलो हाँ या ना। यस सर, ए कितना दिया है, 24, डी कितना हो जाएगा, -3, ओके, एन कितना है नहीं पता, क्योंकि एस एन सम दे दिया हुआ, तो कितने टर्म को मिलाओगे कि जोड़ोगे, यहां से जैसे कि ये हम कह रहे हैं ना कि देखो 24 प्लस 21 मिलाओगे तो कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, तो कितने टर्म मिला के हो रहा है, तो 2 टर्म, तो एन का वैल्यू 2 हो। तो इसी तरह 78 जब आया है तो कितने टर्म मिला है, तो सिंपल बात है, कर देते हैं, एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे नाउ, या एस एन का फॉर्मूला लगा दे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, बोलो बेटा, हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 78, n का वैल्यू कितना आ जाएगा नहीं पता। टू ए प्लस ए तो पता है ना 24 प्लस n पता है, यही तो निकालना है। जो पता रहे ना कि क्या निकालना बस तो निकल जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बस। अब देखना 78 और क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है मेरे लाल। 78 को इधर ना 2 को मल्टीप्लाई कर दो इधर 16, आइए क्या हो जाएगा 15, 52। अब यहां से करो, इनको ऐसे ही रहने दो 48 माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस 156। ये सब स्टेप करोगे, ये फास्ट स्टेप तभी कर सकते हो जब तुमको आ रहा है, गलत करने के लिए नहीं बैठे हो। 11 होगा 11। अब ये क्या हो जाएगा माइनस का 3n², इस सबको इधर लेकर आओ 3n² माइनस का 11n। अब देखो आ गया ना, ये दो चैप्टर जहां यूज हुआ कोई भी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्टार दिए हैं, बहुत ज्यादा स्टार दिए हैं, एक दो स्टार और दो। जहां भी दो चैप्टर यूज हुआ, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ यूज हो गया, बस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, दो चैप्टर को एक क्वेश्चन से वो चेक कर लिया एग्जामिनर, उसके पास ऐसा क्वेश्चन उसको चाहिए, दो दो चैप्टर कवर हो एक क्वेश्चन से। चलो तो इसको प्लस रखो, सबको इधर लेकर आए, अच्छी बात है। इसको ब्रेक कर लो, कुछ कुछ चीजें ना एग्जाम्पल का जो है ना, इसको एकदम बढ़िया से रखा करो, ठीक है। डिवाइड करो 3 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा n² माइनस 17 या 51, ये क्या होगा 5 और 2, तेरे चौका 52, याद करो तेरे चौका 52, तो 13 और 4 n माइनस का 13 4 n माइनस का ये क्या हो जाएगा 30। अब कहोगे ना कि सर यहाँ दो दो आंसर कैसे आ गया, तो मैं बताऊंगा। जब कम वाला ले रहे हो तब तक पॉजिटिव है, और ज्यादा वाला ले रहे हो तो कुछ निगेटिव टर्म आएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल भी होगा। यहाँ पे 13 लिख लो ना, यहाँ वाले को 14 कर दो, 4 कर दो, तो एक 4 आया और एक 13 आया, दोनों सही है। अरे देखो जब तक ये पॉजिटिव है, एक तो ये डिक्रीजिंग है, ये समझ ही रहे हो। जब तक यहाँ एक और आया पॉजिटिव आया तो सम हो गया, उसके बाद क्या आएगा यहाँ निगेटिव आने लगेगा, तो कुछ कुछ कैंसिल होगा, कुछ कुछ कैंसिल होगा, इसी तरह से। ओके, इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा इधर इसी पेज में, बिल्कुल सही बोला जाए। यही एडजस्ट किया जाए। आंसर रहा तुम्हारे सामने, ये सब गलत नहीं करोगे भाई, पहले बता दे रहा हूं, गलत नहीं करना, प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा वीडियो जा रहा है लेंदी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, बट ये तुम्हारे लिए लग रहा है, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके बात, और फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, कभी सम निकालना, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ऐसे तक। क्या है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव, तो 1000 ही होगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना क्या आएगा। ए कितना है 1 है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको बन जाएगा, 1000 लेना है। डी कितना है 1000 ही लेना है, डी तुम्हारा 1 लेना है। एसन 1000 पूछा है, एसेंस का फॉर्मूला लिखो n/2, लास्ट टर्म दिया हुआ है तो लास्ट टर्म से कर लो, 1000 डिवाइडेड बाई, ये तो 1 हो जाएगा, 1000, ये कट गया 500, 500 इंटू 1001, मल्टीप्लाई कर लो, तो 5005 और 2 जीरो और हो गया। अब यहां से क्या होगा,
अब n लेना है, n के जगह पे कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या है, AP जो है 1 2 3 4 डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही आता है, नेचुरल नंबर का सम का डायरेक्ट ये फॉर्मूला आएगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला ही आता है, बट मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। एस एन बराबर क्या हो गया, n ही लेना है, ठीक है ना। और पहला टर्म 1 है, लास्ट टर्म n है, आ गया n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अरे मेरा भाई ये वाला मैं सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये वाला n के जगह पे n/2 रखेंगे, a के जगह पे 1 रखेंगे, लास्ट टर्म हमारा n है, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अब तेज करते हैं ना। सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, लिस्ट दिया है nth टर्म का। अब मैं तो एक दो इंपॉर्टेंट बात बता के निकलूंगा बेटा, ठीक है ना। एक दो इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि रिवीजन में ये याद रखना, तुम्हारा nth टर्म ऑलवेज लीनियर में आएगा, मतलब n का पावर वहां 1 ही दिखेगा। एसएन टर्म ऑलवेज तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक में आएगा। एसएन जो होगा उसमें ना n के टर्म में अगर लिखेगा तो n स्क्वायर, जैसे इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ n स्क्वायर मिलेगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इससे समझना चाहोगे तो n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2, अलग अलग डिवाइड करो तो ये 2, ये 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। तो एसएन हमेशा क्वाड्रेटिक में आता है, याद रखना, और n हमेशा लीनियर में आता है, इसीलिए लीनियर होगा, डिग्री 1 होगा, ठीक है। चलो, गिवन दिया है पहला टर्म निकालो, 3 + 2, इस तरह से 5 टर्म भी कभी निकालने को पूछ देगा तो निकाल लेना। a2 निकाल लो, n का वैल्यू चेंज करते जाओ, तो ये क्या होगा, 3 + 4 क्या आ गया, 7 आ गया। अब आज के बाद ये भी बता देता हूं कि यहाँ जो होता है वही d होता है, n के आगे वाला d होता है। ये सब छोटा छोटा बात है ना, ये n है, a प्लस ये मान लो क्या है, ऐसे आता है d n प्लस ऐसे कुछ नंबर रहेगा, कुछ भी, ये d है, ये यहाँ कुछ भी कांस्टेंट रहे, कुछ भी c, तो ये n के आगे जो होता है ना वही d होता है, ये याद रखना। देखो यहाँ से d कितना आ रहा है, देख लो, a3 तुम्हारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अब d जोड़ते जाओ, 2 9 आएगा, a4 कितना आएगा, 11 आएगा। खैर ये तो हो गया काम की बात, अगर 5 टर्म कहेगा तो इसी तरह 5 टर्म निकाल दोगे। सम पूछा है 20 टर्म का, तो n कितना है 24, तुमको पूछा है s24, d पता ही है 2 है, a पता ही है कि 5 है। s24 के लिए पहले फॉर्मूला लिख लो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d, कर लोगे। अब यहां से सॉल्व कर लेना भाई। अब तुम लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है, वीडियो को लेंदी नहीं करता हूँ, ये तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेना, आंसर यहाँ से निकाल लेना रख के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। डे 6 कंप्लीट करो, डे और प्लेलिस्ट में जाओ, उसके सारे लेक्चर मिलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत कर लो काइंडली, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तुमको तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, वहां पे पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी भी तरह का तुमको कंसर्न चाहिए, रिगार्डिंग चाहिए, ठीक है ना, कोई भी तुमको हेल्प चाहिए मेरे से, तो मैं कमेंट बॉक्स में एक जीमेल का लिंक देता हूँ, ठीक है ना, उसमें तुम अपना कोई भी बात डाउट लिख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू ऑल दी।